जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे गाज माता की कथा। माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज हम सुनने जा रहे हैं गाज माता के पावन चरित्र की कथा, जो हमें भक्ति, शक्ति और श्रद्धा का मार्ग दिखलाती है। माता की कृपा से हर संकट दूर होता है और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आती है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं गाज माता की महिमा और कथा। गाज माता का व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि या अनंत चतुर्दशी के दिन या फिर किसी भी शुभ दिन अपनी सुविधा के अनुसार किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गाज माता का व्रत व पूजन करने से अन्न, धन और संतान की प्राप्ति होती है। गाज माता का व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पूजन करने के लिए दीवार पर गाज माता का चित्र अंकित करें। साथ में भील भीलनी का भी चित्र बनाएं, जिनके सिर पर टोकरियां रखी हो। कुछ परिवारों में मिट्टी से गाज बनाकर उन पर जौ लगाए जाते हैं और कहीं पर कच्चे सूत के 3 धागे रखकर ही पूजा की जाती है। अपनी सुविधा के अनुसार जैसी अपनी परंपरा है उसी के हिसाब से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के दिन अपने कुल देवता व कुल देवी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। वह हलवा पूरी बनाकर उनका भोग लगाना चाहिए। जो भी पकवान बनाकर आप अपना पहला व्रत रखती है तो फिर आने वाले हर व्रत में वही पकवान बनाने चाहिए। गाज माता के व्रत में 2 कहानियां सुनी जाती हैं, तो आइए इन्हें प्रारंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, तो वह अपने निसंतान होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। रानी धार्मिक विचारों वाली थी, धर्म कर्म में खूब विश्वास रखती थी। एक दिन उसने अपनी दासी के मुंह से गाज माता की पूजा के बारे में सुना, तो रानी ने अपनी दासी से पूछा कि यह व्रत कब किया जाता है और क्यों किया जाता है? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? मुझे भी इसके बारे में बताओ। तो उसकी दासी ने कहा कि महारानी जी, गाज माता का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। यह सुनते ही रानी अत्यंत प्रसन्न हो उठी और अपनी दासी से इस व्रत के बारे में सारी विधि पूछी। बाद में गाज माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गाज माता, मैं आपका व्रत बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक करूंगी। मुझे विश्वास है कि यह व्रत करने से मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जैसे ही मेरे पुत्र होगा तो मैं भाद्र मास में गाज माता के व्रत का उद्यापन करूंगी। जब भी मैं उद्यापन करूंगी तो पूजा करके आपको हलवे की कढ़ाई करके भोग लगाऊंगी। रानी की इस तरह की प्रार्थना से गाज माता बहुत प्रसन्न हुई और उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। 10 महीने बाद रानी को बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र रत्न पाकर राजा और रानी बड़े खुश हुए। 2 महीने बाद गाज माता का व्रत आया, लेकिन दुर्भाग्यवश रानी गाज माता का व्रत करना भूल गई। ना ही गाज माता का व्रत किया, ना पूजन किया, ना ही हलवे की कढ़ाई की। यह देखकर गाज माता रानी पर क्रोधित हो गई और उन्होंने अपनी माया से बहुत ही जोरों की आंधी चलाई, जिससे पालने में सोया हुआ रानी का पुत्र आंधी में उड़ गया। गाज माता ने उस पुत्र को वहां से उठाया और एक भील भीलनी के घर पर पहुंचा दिया। वह भी गाज माता के भक्त थे। जब भील भीलनी ने अपने घर में पालने में सोया हुआ बालक देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह भील भीलनी निसंतान थे, बहुत दुखी रहते थे। घर पर अचानक बच्चे को पाकर भील दंपति बहुत ही प्रसन्न हुए और बारंबार ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। जैसे ही आंधी बंद हुई तो राजा रानी महल में अपने पुत्र को ना पाकर अत्यंत दुखी हो उठे। राजा और रानी भागकर पूरे महल में अपने पुत्र को ढूंढने लगे, लेकिन उनको उनका पुत्र कहीं न मिला। तो राजा ने उसी समय पूरे नगर में अपने पुत्र के खो जाने की सूचना दी और साथ ही कहा कि जो भी मेरे पुत्र को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो राजा के वस्त्र धोने वाला धोबी उस भील भीलनी के घर के निकट ही रहता था। उसने भील के घर पालने में झूलते हुए बालक को देखा तो भील ने उस पालने को पहचान लिया और सोचने लगा कि इस पालने को तो मैंने राजमहल में देखा है। वह तुरंत वहां से भागा
और राजा को आकर उसने सूचना दी। राजा के सैनिक भील बिलनी के घर गए और वहां जाकर राजमहल में उपस्थित होने को कहा। भील बिलनी अपने बच्चे को लेकर राजमहल में आए। आकर बड़ी ही नम्रता पूर्वक राजा रानी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, क्या आदेश है? आज आपने इस तरह हमें यहाँ पर क्यों बुलवाया? तो राजा ने कहा कि आपकी गोद में जो बच्चा है वह आपके पास कहाँ से आया? मुझे सच सच बताना। तो भील व भीलनी ने कहा, हमें तो यह पुत्र गाजमाता ने दिया है। उन्हीं की कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। यह कहकर भील और भीलनी ने आंधी के समय जो कुछ हुआ सब कुछ राजा को बता दिया। यह सुनते ही रानी को अपनी भूल याद आ गई, लेकिन राजा और रानी ने भील और भीलनी से कुछ भी नहीं कहा और उन्हें जाने दिया। जब वह दोनों चले गए तो रानी ने मन ही मन गाज माता से माफी मांगी और कहा कि हे गाज माता, मुझे मेरा पुत्र वापस दिला दो। जितनी मैंने कढ़ाई बोली है उससे दुगनी कढ़ाई मैं करूंगी और आपका उद्यापन भी पूरे विधि विधान के साथ करूंगी। इस तरह का निश्चय करके रानी ने जब भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष का रविवार आया तो गाज माता के व्रत का बड़ी ही धूमधाम से उद्यापन किया और पूजा अर्चना की। गाज माता इस तरह की पूजा पाठ से अत्यंत प्रसन्न हुई और गाज माता की माया से ही बिल्ली के मन में आया कि मुझे यह पुत्र कितना अच्छा लगता है। रानी ने इसे जन्म दिया है तो वह न जाने कितनी ही दुखी होगी। अगर मेरी संतान लिखी होगी तो मुझे गाज माता अवश्य देगी। फिर भीलनी ने भील से सारी बात कही और दोनों उस पुत्र को लेकर दूसरे दिन राजमहल आए और राजा रानी से माफी मांगते हुए उस पुत्र को उन्हें सौंप दिया। राजा बोले कि इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, हमें तो हमारी गलती की सजा मिली। इस तरह राजा रानी अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भील भीलनी का धन्यवाद करते हुए उन्हें अनेकों उपहार व धन देकर विदा किया और साथ ही कहा कि तुम्हारी गोद भी जल्द ही भर जाए। गाज माता की कृपा से भील के यहाँ 10वें महीने में बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। गाज माता का व्रत करने से भील और भीलनी धनवान व पुत्रवान हुए। गाज माता के ऐसे चमत्कार को देखकर राजा ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जब भी लड़का हो या उसकी शादी हो तो गाज माता का उद्यापन अवश्य करें और जिनके संतान नहीं है वह भी गाज माता के व्रत का संकल्प ले। फिर सारे नगरवासी जैसा राजा ने कहा था वैसा ही करने लगी। गाज माता के प्रभाव से वह राज्य बहुत ही सुखी और संपन्न हो गया। हे गाज माता, जैसे रानी को लड़का दिया, भील भीलनी को धन व पुत्र दिया, वैसे ही सबको देना, सभी के बच्चों की रक्षा करना। आइए अब सुनते हैं गाज माता की दूसरी कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले भाद्र माह की अनंत चतुर्दशी के दिन इंद्राणिया धरती पर आकर गाज माता का पूजन कर रही थी। तभी एक भीलनी ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो उसने पूछा कि आप यह क्या कर रही हैं और इसको करने से क्या मिलता है? तब उनमें से एक कन्या ने बताया कि हम गाज माता का व्रत और पूजन कर रही हैं। तो भीलनी ने फिर पूछा कि इसको करने से क्या होता है? कृपा कर मुझे बतलाइए। आपको व्रत करते देखकर मेरे मन में भी इस व्रत को करने की इच्छा हो रही है। तब उन्होंने भीलनी को बताया कि इस व्रत को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा से अपार धन संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है, निसंतान को संतान मिलती है और आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यह सुनकर भीलनी ने उनसे कहा कि मुझे भी इस व्रत की सारी विधि बतलाओ, मैं भी इस व्रत को जरूर करूंगी। इस तरह भीलनी ने उनसे गाज माता के व्रत और पूजन की सारी विधि जानकर व्रत को करना प्रारंभ किया। अब गाज माता की कृपा से उस भील भीलनी के घर खूब धन दौलत हो गई। उनका वैभव देखते बनता था। उनका यश भी दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। वहीं पर एक धोबी रहता था। वह धोबी राजमहल के और भील भीलनी के वस्त्रों को धोता था। एक दिन उससे भूलवश रानी और भीलनी के वस्त्र आपस में बदल गए। धोबी को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने रानी के वस्त्र भीलनी के यहाँ पहुंचा दिए और उधर भील भीलनी के वस्त्र रानी के घर पहुंचा दिए। लेकिन जब रानी ने
अपने वस्त्रों को देखा तो वह वस्त्र रानी के नहीं थे, लेकिन कपड़े राजसी थे, खूब महंगे थे। तो रानी ने सोचा कि इस नगर में ऐसा कौन है जो राजसी वस्त्र पहनता है। यह सोचकर रानी ने धोबी को बुलाया और पूछा कि इस नगर में ऐसा कौन है जो इस प्रकार के राजसी वस्त्र धारण करता है। तब धोबी ने उस भील दंपति के बारे में रानी को सब कुछ बता दिया। रानी ने भील और भीलनी को राजमहल में मिलने के लिए बुलवाया। दोनों ने आते ही रानी साहिबा को प्रणाम किया और पूछा कि महारानी जी, बुलाने का कारण क्या है। तो रानी ने कहा, आपके पास इतना धन वैभव कहाँ से आया जो आप इतने महंगे महंगे वस्त्र धारण करते हो। तो भील और भीलनी ने बताया कि यह सब हमें गाज माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। मैं हर वर्ष भाद्रपद माह में गाज माता का व्रत और पूजन बड़े ही श्रद्धा भाव से करती हूँ। गाज माता की कृपा से ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। यह सब सुनकर रानी के मन में भी संतान पाने के लिए गाज माता के व्रत की इच्छा जागृत हुई। तो रानी ने बिल्ली से कहा कि तुम मुझे गाज माता के व्रत की पूरी विधि बतलाओ। मैं भी इस व्रत को करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि गाज माता का व्रत करने से मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो बिल्ली ने रानी को व्रत की सारी विधि और पूजन की भी विधि बतला दी और कहा कि रानी, आप व्रत तो अवश्य कीजिए, लेकिन ध्यान रखना आपका व्रत भंग नहीं होना चाहिए। अगर व्रत भंग हो गया तो गाज माता नाराज हो सकती है। रानी ने गाज माता का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। गाज माता की कृपा से रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब अगले साल गाज माता का व्रत आया तो रानी ने रोट बनाकर पूजा करके व्रत शुरू कर दिया था। अब की बार भी उसे रोट बनाकर ही व्रत खोलना था। रानी के मन में शक हुआ कि मेरा पुत्र अभी छोटा है, अगर मैं आज रोट खाऊंगी तो मेरे बच्चे के पेट में दर्द होगा। यह सोचकर रानी ने गाज माता के व्रत को नहीं किया। यह देखकर गाज माता नाराज हो गई और उन्होंने रानी के पुत्र को पालने समेत अदृश्य कर दिया। अपने पुत्र को न पाकर राजा रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सभी स्थानों पर बच्चे की तलाश की, परंतु उन्हें बच्चा कहीं न मिला। रानी ने दुखी मन से भिलनी को बुलाया और कहा कि बहन, मुझसे गलती हो गई। तुमने मुझे कहा था कि व्रत को बीच में मत तोड़ना। यह कहकर रानी ने सारी बात भिलनी को बताई। रानी की बात सुनकर भिलनी ने कहा कि हे रानी साहिबा, आपने व्रत की विधि पूर्ण न करके जो भूल की है, उसी के कारण गाज माता नाराज हुई है। आप उनसे क्षमा मांगे। रानी ने गाज माता से अपनी भूल की क्षमा मांगी और कहा, मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दीजिए। अगली बार जब आपका व्रत आएगा, मैं पूरे विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक आपके व्रत का पालन करूंगी। रानी की इस भाव भक्ति को देखकर गाज माता को उस पर दया आ गई। उसी रात रानी के पुत्र को पालने सहित गाज माता ने वापस लाकर दे दिया। अपने पुत्र को पुनः पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए और जब गाज माता का दोबारा व्रत आया तो पूरी श्रद्धा पूर्वक व्रत करके उद्यापन किया। उसी दिन से नगरवासी गाज माता का व्रत करने लगे। बोलिए गाज माता की जय। हे गाज माता, कथा कहने में अगर कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में आया कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली, और वह पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप हो गया है, अब मैं क्या करूं। सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के यहाँ 12 साल नौकरी कर लेता हूँ, मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे, मुझे कोई काम पर रख लो। सेठ जी को जरूरत थी और उन्होंने उसे काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी राख से हाथ धो रही थी। गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। सेठानी सेठ के पास गई और बोली, ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा तूने। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो एक सीख की बात बताई थी कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, मिट्टी से हाथ धोए तो लक्ष्मी लौट कर आती है।
तो सेठ जी ने कहा कि गणेश जी है तो सच्चा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, गणेश तुम सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। वहां जाकर सेठानी किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने तो मेरी इज्जत नहीं रखी। इतने सारे लोग थे, उनके बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गए। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया, भाई तूने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, मैंने तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी के घर पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी हवन पर बैठे थे और उन्होंने गणेश को कहा, जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए, सेठानी तो काली चुनरी ओढ़कर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। गणेश जी ने उस चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ो। सेठानी नाराज होकर सो गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी, सेठानी बाहर नहीं आई। तो सेठ जी स्वयं उठकर अंदर आए। देखा तो सेठानी सो रही थी। सेठ जी ने कहा कि क्या बात है? तो सेठानी बोली कि आज तो गणेश ने हद ही कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश पूजा थी। तो पंडित जी ने कहा, गणेश जी की मूर्ति लाना तो भूल ही गए, अब क्या करें? तो गणेश बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वह बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, वह तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी करने लगे। गणेश जी बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी तो देखते ही रह गए। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा प्रारंभ की। पूजा समाप्त होते ही गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ और सेठानी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि इतने सालों से हमारे पास गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं था। अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी बहुत दुखी हो गए। एक दिन गणेश जी रात को सेठ जी के सपने में आए और कहा, सेठ जी आपके खेत से मैंने 12 साल पहले 12 अन्न के दाने तोड़े थे। उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 साल नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ सेठानी पुत्रवान व धनवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर की, वैसे ही सभी पर करना। बोलिए गजानन महाराज की जय। गाज माता की यह पावन कथा संपन्न हुई। जो श्रद्धा से इसका श्रवण करता है, उस पर माता की असीम कृपा बरसती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने मित्रों व परिवार के साथ इसे शेयर करें। कमेंट बॉक्स में गाज माता की जय लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।